लड़की के चेहरे पर लाल बर्थ मार्क सिर्फ तभी दिखाई देता था जब वह टाई ची का अभ्यास करती थी। अभ्यास करते समय वह निशान हल्का पड़ जाता, लेकिन रूटीन खत्म होते ही फिर उभर आता। टाई ची उनके परिवार में केवल पुरुषों को सिखाया जाता था, इसलिए उसे छुप कर प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। दुर्भाग्य से वह सिर्फ बेसिक ही सीख पाई थी। हर बार जब वह अपनी ऊर्जा समेटती, बर्थ मार्क फिर दिखने लगता। इसी कारण मेड्स अक्सर उसे तंग करती, सारे गंदे और थकाने वाले काम उसी पर डाल देती, उसे बदसूरत कहकर मजाक उड़ाती और सारे कपड़े अकेले धुलवाती। कहती कि इतनी बदसूरत लड़की कम से कम काम की तो हो। लेकिन जैसे ही वे चली जाती, लड़की दृढ़ होकर खड़ी हो जाती और चुपचाप टाई ची की स्टैंस जमाकर पैर पटकती। उसने सारे कपड़े पानी के टैंक में झटका देकर गिरा दिए, फिर दोनों हाथ फैलाकर पानी को घुमाने लगी, जिससे पानी तेजी से घूमने लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि कपड़े धोने में वह जो कला इस्तेमाल कर रही है वह असल में मशहूर टाई ची टेक्निक थी। हल्की छलांग लगाकर वह टैंक के ऊपर टिक गई और पैरों से शक्ति प्रवाहित की, जिससे अंदर कपड़े और तेज घूमने लगे। फिर उसने कई टैंकों में एक साथ इनर एनर्जी भर दी। एक हल्की पुकार के साथ जोरदार ताकत फूटी और सारे कपड़े पल भर में साफ हो गए। असल में उसे बचपन में इस परिवार ने गोद लिया था। यंग मास्टर उसके बर्थ मार्क के कारण होने वाले अपमान को सह नहीं पाता था, इसलिए उसने चुपके से उसे परिवार की टाई ची सिखाई। लेकिन परिवार का वारिस होने के बावजूद उसने मार्शल आर्ट्स नहीं चुना। उसने मेडिसिन पढ़ना पसंद किया, क्योंकि वह चाहता था कि एक दिन उसकी चिकित्सा से वह उसके चेहरे का बर्थ मार्क मिटा सके। सालों तक कपड़े धोते धोते लड़की टाई ची की चोटी पर पहुंच गई, लेकिन एक दिन उसके अभ्यास की आवाज इतनी तेज हुई कि पीछे पहाड़ में रह रहे एकांतवासी ओल्ड मास्टर का ध्यान उस ओर गया। वह महान मार्शल आर्टिस्ट उसकी हरकतों से ही पहचान गया कि यह उनके परिवार की टाई ची है। वह चौंक गया कि इतनी कम उम्र की लड़की ने टाई ची को इस स्तर तक साध लिया है। मरने से पहले इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति देखना उसके लिए भावुक कर देने वाला था। उसने उत्सुकता से पूछा, उसका गुरु कौन है? लड़की झिंझकी, क्योंकि अगर उसने यंग मास्टर का नाम बताया तो वह मुसीबत में पड़ सकता था। उसी दुविधा में थी कि ओल्ड मास्टर अचानक घुटनों पर गिर पड़ा और उसे अपना टीचर बनाने की विनती करने लगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही अपनी चोटों के कारण बेहोश हो गया। लड़की ने तुरंत यंग मास्टर को बुलाया, ये जाने बिना कि वह व्यक्ति असल में उसका पूर्वज था। जब ओल्ड मास्टर होश में आया, यंग मास्टर ने उसे घर ले जाकर इलाज करने का सुझाव दिया। उसकी पहचान जानकर ओल्ड मास्टर हिचकिचाया। उसे पता था कि उसकी हालत में घर लौटना दुश्मनों को परिवार तक ले आएगा, इसलिए उसने अपनी पहचान छुपाए रखी और फिर से लड़की के सामने घुटनों पर बैठकर उसे अपना टीचर बनाने की विनती की। लड़की घबरा गई और पीछे हटते हुए बोली कि वह तो बस एक मेड है, ऐसे सम्मान के योग्य नहीं। लेकिन ओल्ड मास्टर ने मन ही मन प्रण किया कि स्वस्थ होते ही वह केवल पुरुषों को सिखाने की परंपरा खत्म कर देगा। उसने वादा किया कि ठीक होने के बाद वह घर आकर उससे फिर मिलेगा। इधर सेकंड यंग मास्टर गुस्से में आ गया। उसने यंग मास्टर का मजाक उड़ाया कि उसने मार्शल आर्ट्स छोड़कर मेडिसिन चुनी और उसे परिवार का अपमान बताया। लड़की ने जवाब दिया कि यंग मास्टर की चिकित्सा ने पहले ही परिवार का मान बढ़ाया है। यह सुनकर सेकंड यंग मास्टर भड़क उठा। वह दूसरी मंजिल से कूदकर नीचे आया और लड़की को थप्पड़ मार दिया। फिर अपने आदमियों को उसके पैर तोड़ने का आदेश दिया। निर्णायक क्षण पर यंग मास्टर उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। क्रोधित होकर सेकंड यंग मास्टर ने फिर हाथ उठाया, लेकिन यंग मास्टर ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। तभी उनके पिता वहां आ गए। लड़की सफाई देने ही वाली थी कि पिता ने उसे रोक दिया। गुस्से में उन्होंने बेटे पर आरोप लगाया कि वह एक बदसूरत मेड के साथ समय बर्बाद कर रहा है और महत्वाकांक्षी नहीं है। सेकंड अंकल ने आदेश दिया कि लड़की ट्रेनिंग ग्राउंड से दूर रहे ताकि पुरुषों वाली टाई ची परंपरा खराब न हो। उन्होंने यंग मास्टर को